हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने हम किस तरह से विदाउट यूजिंग पावर ऑपरेटर हम किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इजी था गाइस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज का क्वेश्चन उससे भी इजी है। मैं इसको नहीं इंक्लूड करना चाहता था इसके अंदर, बट फिर भी गाइस मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कहीं पे डायरेक्ट भी नहीं पूछा जाता है तो हो सकता है कि आपको किसी प्रोग्राम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जनरेट लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स। अब बिल्कुल ही इजी कोड है, बिल्कुल एक लाइन का कोड है। तो अगर और डिटेल में समझें इसको तो क्रिएट ए फंक्शन दैट जनरेट लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स अप टू गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल उसने 10 बोला है तो वह कहना चाह रहा है कि 2 से 10 के बीच में आपको कितने नंबर्स मिलेंगे और उनका लिस्ट उसे बना के देना है। फॉर एग्जाम्पल 7 के लिए आपको मिलेगा 2 4 6, 10 के लिए आपको मिलेगा 2 4 6 8 10। तो यही है आपकी इवन नंबर्स की लिस्ट। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। छोटा सा सवाल है, करके देखते हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ n इक्वल्स टू 20, ठीक है। मतलब 20 नंबर तक हमें जनरेट करना है। और यहाँ पे हम एक सिंपल तरीका अपना ये सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ एक इवन नंबर की लिस्ट ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इवन नंबर लिस्ट, ठीक है। और इवन नंबर लिस्ट के अंदर आपने कहा कि एक ब्लैक लिस्ट लिखा, आपने एक लूप लगाया और लूप के अंदर कहा आपने 4 i इन रेंज। और रेंज कहाँ से चलाओगे आप? सिंपल सी बात है, 2 से चलाओगे, ठीक है, क्योंकि दो तो आपको इंक्लूड करना है, एक इंक्लूड नहीं करना है। और कहाँ तक चलाना है? 21 तक चलाना है। क्यों? क्योंकि लूप हमेशा एक कम चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ 21, तो 21 ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? n प्लस वाई। और हर बार गाइस आप लूप को क्या करिए, 2 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8, तो आपको डिवीजन इक्वल कंडीशन लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि प्रिंट जरा आई करना गाइस, ठीक है, तो अगर आप आई करोगे तो ये मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो क्या होता है आपको 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर आप यहाँ पे कर रहे हो कि भाई चलो ठीक है यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो आपको ये मिलते हैं। अब क्या करोगे, इस इवन नंबर लिस्ट में इनको बैंड करते चले जाइए। आप यहाँ पे कहोगे कि चलो ठीक है इवन नंबर्स लिस्ट में इनको अपेंड कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपेंड, और अपेंड के अंदर आप यहाँ पे कहोगे आई, ठीक है। और एंड में आगे आप क्या कर दोगे, इस लिस्ट को प्रिंट कर दोगे। आप कहोगे कि चलो ठीक है भाई, जो हमारी इवन नंबर्स की लिस्ट है उसको आप प्रिंट कर दीजिए, और यहाँ पे प्रिंट कर दोगे और ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो हो गया काम गाइस। अब इस मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि जब हम इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो ये अपेंड अननेसेसरी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ। तो इस केस में हम इसको एक सिंगल लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे हम लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज कर सकते हैं, तो हमें बार बार ना तो इसको अपेंड करने की जरूरत पड़ेगी, हम एक ही लाइन में इस कोड को लिख सकते हैं। तो एक लाइन में कैसे लिखा जाएगा, ये सिंपल, ये जो लाइन आपने यहाँ पे लिखी है आप इसको कॉपी करिए, ठीक है, एक लूप को यहाँ पर, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दीजिए आई, ठीक है। और आपका जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट इवन नंबर्स की लिस्ट, और आप लिख जाएगा यहाँ पे इवन, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए इस लिस्ट को, और आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जो यहाँ पे आप एंड कर रहे हो बार बार। तो चलिए गाइस इसको एक बार फंक्शन में लिख देते हैं और हमारा कोड जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ जनरेट इवन नंबर लिस्ट, ठीक है, जनरेट इवन अंडरस्कोर नंबर्स। तो भाई ये तो हो गया आपके फंक्शन का नाम। और यहाँ पे एक एन लोगे आप, जो कि टाइप होना चाहिए इंटीजर, और बदले में ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा आपका एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। तो डॉक्यूमेंटेशन लिख दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गाइस वेरी सिंपल, फंक्शन टू जनरेट ए लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। आर्ग्यूमेंट आपके रहेंगे आपके n इंटीजर अपर लिमिट, कि कितने कहाँ तक हमें नंबर जनरेट करना है, कितने नहीं गाइस कहाँ तक हमें जनरेट करना है। रिटर्न्स करता है आपका लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। रेज करता है टाइप एरर इफ इनपुट इज नॉट एन इंटीजर। तो दो केस हम ले रहे हैं यहाँ पे। अगर एक तो सबसे पहले तो इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज हम लूप नहीं चला पाएंगे। तो अगर इंटीजर नहीं आता है तो टाइप एरर रेज करेंगे, अगर वैल्यू 1 से कम आती है तो क्या करेंगे, वैल्यू एरर जनरेट करेंगे। तो सिंपल है। तो पहला लिख देते हैं हम, पहला वाला केस, ये वाला केस है हमारा। तो यहाँ पे कहेंगे इफ नॉट इन इंस्टेंस, अगर आपका इनपुट जो कि n है वो अगर इंटीजर नहीं है, अगर n इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्या होना चाहिए, आप रेज करोगे एक टाइप एरर। और टाइप एरर के अंदर क्या लिखोगे, इनपुट मस्ट बी इंटीजर। ये सिंपल है, आप नंबर ही एक्सपेक्टेड कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख दीजिए इनपुट मस्ट बी इंटीजर, ओके। तो भाई दूसरा एक्सेप्शन लिख देते हैं इसके अंदर हमारा। तो दूसरा एक्सेप्शन ये है कि n जो है हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है। तभी हम यहाँ पर इवन नंबर्स को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
रेज अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपको क्या रेज करना है, एक वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर के अंदर आपको मैसेज ये लिखना है, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना लॉजिक लिखिए जो ऊपर आपने लिख रखा है, तो यही लॉजिक यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका, तो आप इसको यहाँ पे लाइए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद इसके अंदर इसको क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि गाइस आप यहाँ पर फंक्शन के अंदर है। तो रिटर्न किया आपने इवन नंबर्स को। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे अब अपना मेन लिख दीजिए, या फिर उससे पहले एक बार फंक्शन को जरूर टेस्ट करके देखिए गाइस हमारा फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कहा हमने जनरेट इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स के अंदर यहाँ पर हमने कहा पहले दिस अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए। इसमें कह रहा है कि इनपुट मस्ट बी एन इंटीजर। गुड। यहाँ पे आप कह रहे हो कि अगर 2 से छोटा मैं कोई नंबर दे दूँ 1, तो ये कह रहा है कि इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे ठीक है गाइस, सही चल रहा है। तो एक काम कर दीजिए आप, यहाँ पे अगर कोई वैसा नंबर दूँ मैं 10, तो आपको इवन नंबर्स की लिस्ट जो है वो मिल रही थी। यहाँ पे मेन लिख दीजिए अपना, यहाँ पे कर सकते हो आप मेन एग्जीक्यूशन, मेन एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे करिए इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। ठीक है, मेन लिख दिया आपने, और मेन लिखने के बाद यहाँ पे आप एन ले लीजिए अपना, और एन इक्वल्स टू कोई भी नंबर, मान लीजिए मैंने 30 ले लिया हो। 30 लेने के बाद यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया, और ट्राई ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पे मैं ले सकता हूँ एक रिजल्ट वेरिएबल, और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे जनरेट इवन नंबर्स। उसके अंदर एन की वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इवन नंबर्स लिस्ट, इवन नंबर्स लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर से रिटर्न होकर फंक्शन का, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक्सेप्ट और टाइप एरर कॉमा वैल्यू एरर। यहाँ पे थोड़ा सा सेफर साइड चलिए, तो यहाँ पे इसको एज ए ब्रैकेट में रख दीजिए पैरेंथेसिस के अंदर एज ई, और यहाँ पे कह दीजिए प्रिंट ई। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो एरर। ठीक है, और एरर के अंदर स्पेस देकर थोड़ा सा बेटर लगेगा ई। अगर आपको लगता है कि और भी एक्सेप्शन आ सकता है इसके अलावा, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रिंट एरर, स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पे कर दीजिए अपना ई। ठीक है, कि भाई आप जो भी एरर आएगा वो यहाँ पर शो हो जाए। डन। तो फिर इस तरह से ये आपकी जो लिस्ट है वो जनरेट हो गई। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन दीजिए, मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग दे दिया है, यहाँ पर इनपुट मस्ट बी इंटीजर, सही चल रहा है। आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता है, तो ये भी यहाँ पर चल रहा है, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपके इनपुट जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। आपने कह दिया कि यहाँ पे 100 दे दो, आपके जो 100 नंबर्स तक है वो इवन नंबर लिस्ट जो है वो जनरेट हो गई। तो इस तरह से आपको फंक्शन के अंदर लिखना है कोड। आई होप आपको समझ में आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।